सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर बैठे को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन पर आधारित सेट नंबर 13 फ्रेंड्स। और पूर्व की तरह पुनः इस वीडियो को जो सेल साइकिल एवं सेल डिवीजन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है को हम हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगाज करते हैं आज के वीडियो को कुछ प्रेरणादायक वाक्यों से। अपने हाथों की लकीर पर कभी भरोसा नहीं करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उनकी भी बनती है जिनके हाथ भी नहीं होते। तो चलिए फ्रेंड्स आगाज करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। प्री डीएनए सिंथेसिस फेज इज, निम्नलिखित में से प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कौन सा है? तो डीएनए सिंथेसिस फेज का अर्थ होता है एस फेज, और उसके पहले का फेज कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है G1 फेज। हम जानते हैं कि इंटरफेज को G1, S और G2 फेज में बांटा गया है, और जो ऑप्शन नंबर डी है वह प्रोफेज अवस्था है, जो एम फेज की अवस्था है, अर्थात माइटोटिक फेज है, जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में बांटा गया है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बताया। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन हील्स द वुंड, अर्थात घाव को भरने में किस प्रकार का कोशिका विभाजन मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर बी माइटोटिक टाइप का कोशिका विभाजन घाव को भरने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम्स ऑकर इन, तो किस अवस्था में हिस्टोन्स का निर्माण होता है और नए न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं? तो वह अवस्था है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है एस फेज। तो पुनः हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं G1, S और G2 फेज जो इंटरफेज की अवस्था है, इसके एस फेज अवस्था में हिस्टोन्स और न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मियोसिस प्रथम की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, अर्थात किस क्रम में प्रोफेज स्टेज की अवस्थाएं होती है, अर्थात लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन इत्यादि किस क्रम में होती है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉसिंग ओवर लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्रॉसिंग ओवर जिसके द्वारा जीवों में विभिन्नता होती है, अर्थात आनुवंशिक विभिन्नताओं का कारण क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? तो वह है पैकाइटीन स्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट, मियोसिस का महत्व यह है कि, नीचे के चारों ऑप्शन को हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मेंटेन्स द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर टू ए पार्टिकुलर स्पीसीज, मियोसिस कोशिका विभाजन के द्वारा किसी विशेष जाति में कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर होता है, अर्थात क्रोमोसोम की संख्या स्थिर रहती है। नेक्स्ट है जबकि अन ऑप्शन पर अगर हम विचार करें प्रोड्यूस 4 सेल्स हैविंग क्रोमोसोमल नंबर इक्वल टू मदर सेल, अर्थात यह 4 कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं बनाती है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। ऑकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑप्शन नंबर बी यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। जब ऑप्शन नंबर डी ग्रोथ ऑफ एनिमल बॉडी ऑर्गेन या माइटोसिस में होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है मियोसिस के लिए।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. During which of the following stages of mitosis the individual chromosomes became distinct through the light microscope? अर्थात साधारण माइक्रोस्कोप में, प्रकाश माइक्रोस्कोप में माइटोसिस की किस अवस्था में क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट होते हैं अर्थात दिखाई पड़ते हैं? तो वह है प्रोफेज अवस्था. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं. During which of the following stages of mitosis chromosomes align on equator of the spindle fibers? किस अवस्था में, माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र मध्यवर्ती रेखा पर, स्पिंडल फाइबर्स के मध्यवर्ती रेखा पर इकट्ठा होते हैं? वह है मेटाफेज स्टेज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9. इन which ऑफ द फॉलोइंग बेल्वियानी रिंग्स आर फाउंड? तो पोलिटीन गुणसूत्र में बेल्वियानी रिंग्स पाए जाते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following structures always vanish during the mitosis and meiosis? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना हमेशा माइटोसिस या फिर मियोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन में हमेशा गायब हो जाते हैं? तो वह ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली. दोनों ही प्रकार की कोशिका विभाजन, चाहे वह माइटोसिस हो, चाहे वह मियोसिस हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो या फिर असमसूत्री विभाजन हो, उसमें गायब हो जाते हैं. हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 जिसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम. किस इंटरफेज की किस अवस्था में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम होता है अर्थात सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल में बट के विपरीत ध्रुव की ओर चलने लगते हैं? तो वह है एस फेज. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ माइटोसिस इज सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स? माइटोसिस के किस स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होने लगते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12 का एनाफेज स्टेज में, माइटोसिस के एनाफेज स्टेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होने लगते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस गारंटीज दैट द ईच डॉटर सेल हैज द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स? माइटोसिस की कौन सी अवस्था यह गारंटी देती है या सुनिश्चित करती है कि संतति कोशिका में गुणसूत्र के समान सेट होंगे अर्थात समान संख्या में गुणसूत्र होंगे मातृ कोशिका के? तो वह अवस्था है ऑप्शन नंबर सी एनाफेज स्टेज. शो हियर एनाफेज स्टेज, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which of these process ensure the haploid phase of the life cycle? निम्नलिखित में से कौन यह सुनिश्चित करता है जीवन चक्र के हैप्लॉइड फेज को, अगुणित अवस्था को? तो वह है मियोसिस स्टेज ऑफ सेल डिवीजन. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15. व्हिच ऑफ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द मियोसिस? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मियोसिस के द्वारा होती है? तो वह होती है गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन की क्रिया या युग्मक निर्माण की क्रिया. युग्मक जैसे स्पर्म और ओवम का निर्माण मियोसिस के द्वारा होता है और ये अगुणित होती है, जबकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में इन दोनों के मिलने से अर्थात दो अगुणित के मिलने से एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है जैसा कि आप जानते हैं. और यह तमाम जीव जंतु की जाति में कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम को स्थापित करने में सहायक होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हिच ऑफ दिस अंडरगो रिकॉम्बिनेशन?
तो कौन निम्नलिखित में से कौन जेनेटिक रिकम्बिनेशन में भाग लेता है? तो वह है होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्रोफेज फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस। प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस की प्रथम अवस्था होती है और यह 4 उप अवस्थाओं में बांटी जा सकती है और इन 4 उप अवस्थाओं को किस प्रकार सजाया जा सकता है? तो वह है यहाँ ऑप्शन नंबर ए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डिप्लोटीन अवस्था। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन होता है, जाइगोटीन के बाद पैकेटीन होता है, पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन होता है और डिप्लोटीन के बाद डायकाइनेसिस होता है। यहाँ केवल 4 अवस्था दी गई है, इसलिए लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द क्रोमोजोमल एसोसिएशन प्रोसेस इन जाइगोटीन कॉल्ड? क्रोमोजोमल जो एसोसिएशन होता है वह जाइगोटीन अवस्था में क्या कहलाता है? तो सिनेप्सिस कहलाता है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सिनेप्सिस? सिनेप्सिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, इट रिजल्ट्स इन द टेट्रावैलेंट फॉर्मेशन। यह चतुष्टक के निर्माण में भाग लेती है, अर्थात सिनेप्सिस में चतुष्टक का निर्माण होता है। यह ऑप्शन गलत है जी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर के क्वेश्चन से मिलता जुलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिनेप्सिस? सिनेप्सिस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या कथन सही है? तो इट रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड इन्वॉल्व सिनेप्टियल फॉर्मेशन। यह समजात गुणसूत्रों के मिलने का पेयर बनाने का अवस्था है और इसमें सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तथा सिनेप्सिस का निर्माण होता है। साथ ही साथ इट ऑकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन या जाइगोटीन की अवस्था में होती है और इट रिजल्ट इन बाइवैलेंट फॉर्मेशन और इसके द्वारा बाइवैलेंट द्विज का निर्माण होता है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ द क्रोमेटिड ऑफ अ बाइवैलेंट बिकेम डिस्टिंक्ट? किस अवस्था में क्रोमेटिड्स के बाइवैलेंट बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाते हैं? तो वह है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, पैकेटीन स्टेज में। और पैकेटीन स्टेज को जाना जाता है क्रॉसिंग ओवर के लिए। पैकेटीन स्टेज को जाना जाता है जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और इसके पूर्व हम नीचे आंसर्स को देख रखे हैं, आप आंसर्स से अपने सही उत्तर का मिलान कर लेंगे। तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए पुनः हम प्रतिदिन या फिर अगले कुछ दिन में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।